मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास के चैप्टर के लिए सबसे पहले स्टडी करेंगे इस टॉपिक को। हमारा जो ज्योग्राफी का पहला टॉपिक है वो है भारत, विस्तार और आकार, द एक्सटेंशन एंड लोकेशन ऑफ इंडिया। हमारा देश भारत बहुत ही समृद्ध देश है और विश्व में बहुत अहम पोजीशन होल्ड करता है। आप सभी को पता है हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है, लेकिन इसके अलावा भी हम और भी बहुत सारी बातें आज इस चैप्टर में करेंगे। सबसे पहले भारत को समझने के लिए, विश्व पर उसकी लोकेशन देखने के लिए हम ये जो पॉइंट्स हैं इनको स्टडी करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना। अब आप सोचेंगे गोल चक्र क्या है? बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे बताओ कि ताजमहल कैसा होता है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो कोई पिक्चर या कोई छोटा सा उसका खिलौना के रूप में लाके देखेंगे और कहेंगे ये ताजमहल ऐसा होता है, ऐसा ही बड़ा साइज़ का ताजमहल होता होगा। तो हम धरती पर रहने वाले बहुत छोटे छोटे जीव हैं। धरती इतनी विशाल ग्रह है कि हमें उसके बारे में पूरी तरह नहीं पता चलता। तो हम उसको पढ़ने के लिए एक मॉडल के रूप में एक मॉडल लेते हैं, एक गेंद की तरह है, आप समझिए। बड़ी सी गेंद लेते हैं और मान लेते हैं ये धरती है। तो ये जो पिक्चर है आपको एक गेंद की तरह दिखाती है। द मॉडल ऑफ अर्थ इज़ ग्लोब। और उस ग्लोब को, उस धरती को समझने के लिए हम उसे कई भागों में बांटते हैं और उन भागों को फिर हम पढ़ते हैं। आप यहाँ देखिए, ये जो पहला जो सर्कल है ये आपको धरती का प्रारूप दिखाता है। और इस धरती पर देखिए, अगर आप ऊपर से नीचे रेखाएं खींच देंगे तो इसको अगर हम 0 डिग्री माने, इसको अगर हम 0 डिग्री माने, और आपने खरबूजा देखा होगा, खरबूजे की तरह देखिए ये लाइंस अगर हम इस पे खींच दें ऐसे, ये लाइंस अगर हम ऐसे खींच दें तो ये लाइंस जो ऊपर से नीचे, नॉर्थ टू साउथ, ऊपर से नीचे तक जो लाइन जा रही हैं, ये लाइंस इस 0 डिग्री के इस तरफ यानी कि वेस्ट और इस तरफ यानी कि ईस्ट दिशा में होंगी। और इस तरफ जो लाइन है ये 180 डिग्री, और इस 0 डिग्री के इस तरफ जो लाइन इस दिशा में यानी कि ईस्ट दिशा में जो लाइन है वो 180 डिग्री। तो अब आप बताइए टोटल मिलाकर कितनी हो गई है? 360 डिग्री। यानी कि कुल देशांतर, कुल ऊपर उत्तर से दक्षिण तक जाने वाली धरती पर इमेजिनरी, ये काल्पनिक रेखाएं, ये वास्तव में नहीं है धरती पर, तो इन रेखाओं की कुल संख्या है 360। ये इसके अलावा है, ये 0 डिग्री जो बीच से जा रही है इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। और ये काल्पनिक रेखा जो है विश्व में खींची गई है, इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, तो इसको ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है। तो अब हमारी कुल देशांतर हो गई 360, यानी लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड ऊपर से नीचे, ये ध्यान रखना है आपको। अब हम इस तरफ चलते हैं। आप देखिए, अगर इस भाग को भी अगर हम बराबर बांट दें, इस भाग को भी अगर हम बराबर बांट दें, गेंद की तरह ऊपर से नीचे 2 भागों में बांट दें, तो नीचे का भाग साउथ और ऊपर का भाग नॉर्थ दिशा में होगा। तो ये 2 भागों में बराबर ये धरती बट गई है। तो इस 0 डिग्री को हम कहते हैं इक्वेटर या विषुवत वृत्त। इसको विषुवत वृत्त या इक्वेटर कहते हैं या 0 डिग्री लाइन कहते हैं। और इसके नीचे ही सारी लाइन जो है पैरेलल जो जाती हैं, इसी तरह पैरेलल लाइंस जो है वो खींची हुई है जो आपस में जुड़ती नहीं है। ये पैरेलल लाइंस कितनी है कुल मिलाकर? 90 नीचे और 90 ऊपर, 90 नीचे और 90 ऊपर। और लास्ट में 90वीं लाइन यहाँ एक पॉइंट के रूप में रहती है जिसको हम दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव कहते हैं। उत्तर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो इस तरह ये 90 और 90, 90 साउथ में और 90 नॉर्थ में, तो ये हो गई 180। तो आपकी कुल कितनी हो गई? कुल आपकी अक्षांश हो गई 180 डिग्री। अब ये भी अगेन इसके अलावा 0 डिग्री के अलावा ये हो गई 90, 90, 180। तो आपकी, पुनः मैं दोहराती हूँ अगेन, लैटिट्यूड्स आपकी लैटिट्यूड फ्लैट जो कभी नहीं मिलती आपस में, जबकि यहाँ देखिए ये मिल रही है नीचे जाकर, ये यहाँ इस पॉइंट पे मिल जाती है।
तो ये हो गई 180 लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड हो गई आपकी 360। इस तरह हम पूरी धरती को जो है ऐसे जाल में बुन देते हैं, यानी कि पूरी धरती इस तरह जाल बुन देते हैं उसका। ये ग्रिड एक सिस्टम ऑफ ग्रिड्स है जिससे कि हम धरती को स्टडी करते हैं। यहाँ जो है प्रत्येक किलोमीटर प्रत्येक मिनट पे कितना डिस्टेंस कवर हुआ धरती का, तो उससे हमें जगहों की जो लोकेशन है उसको पढ़ने में, समझने में और मापने में आसानी होती है। इसीलिए हम इसको पूरे ग्लोब को जो है इन इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड करते हैं। तो आपको समझ आ गया लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है। ये हमें किसी भी जगह की स्थिति का अनुमान लगाने में सहायता करती है, मदद करती है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ हम ग्लोब को जो है देशांतर के आधार पर हमने ईस्ट और वेस्ट भाग में बांट दिया धरती को। यहाँ हमने लैटिट्यूड्स अक्षांश के आधार पर धरती को साउथ और नॉर्थ में बांट दिया। ये भाग पूरा 0 डिग्री से नीचे साउथ हेमिस्फेयर और ये 0 डिग्री से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अब हम देखते हैं कि भारत की लोकेशन इसमें कहाँ पर है। तो भारत जो है ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। अगर देशांतर के आधार पर देखें तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, यानी कि इस भाग में कहीं है। और अगर इस आधार पर देखें, अक्षांश के आधार पर देखें, तो हम नॉर्थ में कहीं उसको 0 डिग्री से ऊपर यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कहीं देखेंगे। तो यानी कि ईस्टर्न और नॉर्दर्न, तो यानी कि भारत इस भाग में कहीं आपको मिलेगा। तो यहाँ कहीं भारत की लोकेशन आपको मिलेगी। अब हम कुछ और रोचक जानकारी भारत के बारे में जानेंगे। रेखाओं में कि लैटिट्यूडनल समांतर जो इस तरह जो रेखाएं हैं उसमें हम देखते हैं कि ऊपर से नीचे यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट्स, यानी कि ये अगर 0 डिग्री माना है आपने तो इससे ऊपर आप जाए 1 2 3 4 तो 8 डिग्री। यहाँ देखिए ये आपका ग्लोब है, तो ग्लोब पे ये 0 डिग्री, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 डिग्री यहाँ से उसका दक्षिणी छोर शुरू होता है। तो इस दक्षिणी छोर से आप ऊपर भारत का एक्सटेंशन मान लेते हैं। तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ इसलिए क्योंकि ये नॉर्थ में है, उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए दोनों डिग्री नॉर्थ में जाएंगी। उसके बाद बढ़ता बढ़ता ऊपर ये जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। यहाँ तक इसका जो है लैटिट्यूडनल फैलाव है। और अगर लॉन्गिट्यूडनल लंबाई में देखें, यानी कि यहाँ से लंबाई का मतलब यहाँ से और यहाँ इसमें इनमें देखें तो आपका देखिए लॉन्गिट्यूडनल है 68 डिग्री, यानी कि यहाँ गुजरात की तरफ से 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, पूर्व से लेकर यहाँ आप पूर्व की तरफ जाएंगे जहाँ आपके असम अरुणाचल प्रदेश है तो वहाँ होगा 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ। तो ये फैलाव इसका लॉन्गिट्यूडनल ये फैलाव है और लैटिट्यूडनल आपका नीचे से और ऊपर की तरफ ये फैलाव है। समझ गए। अब आप देखते हैं टोटल लैंड एरिया, जो पूरा भारत का जो ये पूरा भाग है, ये टोटल लैंड एरिया कितना है, ये है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये आपका इतना स्क्वायर किलोमीटर, आप इसको लिख लीजिए इन पॉइंट्स को, ये आपका टोटल लैंड है। और भारत का जो इस टोटल लैंड में जैसे मैंने कहा दक्षिणी पॉइंट यहाँ 8 जहाँ से शुरू होता है, दक्षिणी पॉइंट जहाँ से भारत का विस्तार शुरू होता है वो इंदिरा पॉइंट, दक्षिणी छोर भारत का माना जाता है इंदिरा पॉइंट, वहाँ से भारत का विस्तार शुरू होता है और ऊपर जम्मू कश्मीर की ऊपर लेह लद्दाख की टिप पर। तो ये टोटल एरिया, और उधर आपका गुजरात से लेकर और अरुणाचल प्रदेश की जो पूर्वी टिप है जो हमारी चाइना और म्यांमार से हमारी बाउंड्री टच करती है वहाँ तक, ये पूरा विस्तार भारत का है। तो ये पूरा एरिया आ जाता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जबकि अगर हम बाउंड्री को देखें, जो लैंड की बाउंड्री है वो आपकी 15,200 किलोमीटर आपकी हो जाती है। इसके बाद हमने देख लिया कि 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, और ये समुद्री सीमा भी और लैंड की सीमा भी आपका इसका विस्तार आप देखेंगे। अब हम भारत के नक्शे में अगर आप ध्यान से देखोगे भारत के नक्शे को, तो उसमें देखोगे कि यहाँ से हिमालय के इस छोर जम्मू कश्मीर से लेकर और ये छोर अरुणाचल प्रदेश तक इसका काफ़ी लंबा जो है पहाड़ी और सीमा रेखा है जो सबसे लंबा एक्सटेंशन देता है। और यहाँ जम्मू कश्मीर से और नीचे तक
ये पूरा लंबा एक्सटेंशन देता है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर जो गुजरात है, गुजरात से लेकर इसकी समुद्री सीमा, तो काफ़ी लंबी इसकी समुद्री सीमा है जो वहाँ बंगाल तक फैली हुई है। तो इसके अलावा हम देखते हैं एक और रेखा है जो मुख्य रेखा है, ये 0 डिग्री और उसके ऊपर कहा था 1 2 3 4 ऐसे लेते जाएं तो 23 डिग्री 30 मिनट्स यानी 23.5 डिग्री उत्तर में हम इसको कहते हैं कर्क रेखा उत्तर में। तो ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच जो है भारत को उत्तर और दक्षिण भाग में बांटती है। तो अब आपके लिए ये काम है कि आप मैप में ध्यान से देखिए, भारत के नक्शे में ध्यान से देखिए और देखिए आपकी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है। आप यहाँ से गुजरात से शुरू करोगे तो बहुत से ऐसे राज्य हैं, बहुत से राज्य हैं जहाँ से ये रेखा गुजरती है। मैं आपको एक हिंट इसमें देती हूँ कि 23.5 डिग्री रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है। इसको आप GRMCJWTM, ये आपके लिए हिंट है। इनसे शुरू होने वाले, इन लेटर से शुरू होने वाले राज्य हैं जिनसे ये रेखा गुजरती है, यानी कि 3 4 5 6 7 8 है आपके राज्य हैं जहाँ से ये सीमा, ये रेखा गुजरती है।